सुनिए। हाथ होवे असगाहु। जो हासिल किया नहीं जा सकता, जो बड़ा दुष्प्राप्य है, वो भी सुनने से हाथ आ जाता है। जो तुम्हें अन्यथा कतई न मिलता, वो सुनने से मिल जाता है। क्या आशय है? इसको अगर हम ऑपोजिट तरीके से लें, ऐसे कि सुनने से कुछ मिलेगा की जगह इसको ऐसे करें कि खोना बड़ा, मतलब जो भी हैवीनेस है वो जाती नहीं है। तो अगर हम ऐसे मान लें कि हर सेकंड 1 ग्राम हैवीनेस बढ़ रही है, तो जिसको हम सत्संग कहते हैं, सत्य का संग, उसमें आप कुछ नया सुनते नहीं हो, कुछ और 1 ग्राम बढ़ता नहीं है, पर उस टाइम पर वो 1 ग्राम बाहर से नहीं बढ़ता है जो कि जनरली बढ़ रहा था। सो एक तरीके की सफाई होती रहती है जिसमें कि बढ़ोतरी नहीं होती उस गंदगी से। तो क्लीनर का एक तरीके से काम करता है क्योंकि गंदगी नहीं बढ़ती। जितना ज़्यादा सुनोगे, मतलब रेपिटेशन नहीं, और जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ये इंश्योर हो जाएगा कि वो 1 यूनिट बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो रोजमर्रा का सुनना है उसमें कर्ता भाव कम होता है। हम चयन करते हैं क्या सुनेंगे, और जो वाकई सुनना है वो बहुत निर्विकल्प होता है, समग्र को ही सुना जा सकता है, वही सुनना है। जैसे आपने 2-3 बार बोला कि साइलेंस इज द साउंड बिहाइंड ऑल द साउंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल कोई पूछ रहा था किसी ग्रुप पर कि कबीर ने कहा है कि ही इज द ब्रेथ ऑफ ब्रेथ्स। इसका कौन? हाँ, वो वही है कि ना काबे कैलाश में, मैं सांसों की सांस में। हाँ, मैं सांसों की सांस में हूँ और मैं वो आवाज हूँ जो हर आवाज के पीछे है। बहुत बढ़िया। एक बात अच्छे से पकड़ लो, विचार विचार को पकड़ता है और मौन मौन से जुड़ता है। मन शब्दों के अलावा कुछ सुन नहीं सकता, मौन को मौन ही सुनेगा। कीमत सिर्फ मौन की है। सुनने का अर्थ है इधर के मौन ने उधर के मौन से एका कर लिया, मौन मौन से जुड़ गया, अनंतता अनंतता से मिल गई। सुनने का अर्थ है मैं न रहा, तू न रहा, मैं भी खाली, तू भी खाली, खाली खाली से मिल गया, पूर्ण पूर्ण से मिल गया। समझना इस बात को, अपूर्ण कभी पूर्ण से न मिल पाएगा। अपूर्ण और पूर्ण तो आयाम ही अलग अलग हैं, उनका कोई मिलन नहीं होता। पूर्ण से मिलने के लिए पूर्ण ही होना पड़ता है। मौन को सुनने के लिए मौन ही होना पड़ता है। मैं अभी बोल रहा हूं, 2 तलों पर घटना घट रही है। एक तल पर मेरे शब्द हैं, एक तल पर मेरा मौन है, और तुम सब 2 तलों पर बैठे हो। अभी जिनका मन सक्रिय है वो मेरे शब्द सुन रहे हैं, दूसरे जो मौन में हैं वो आत्मा से जुड़ गए, वो मौन से जुड़ गए। विचार विचार से जुड़ता है, मौन मौन से जुड़ता है। जो जैसा है वो उसी से जुड़ता है। जो जिस तल पर है उसी तल पर ही तो जुड़ेगा ना। विचार के तल पर सिर्फ विचार है, और विचार जैसे 2 मुर्दा चीजें, जैसे रेत से रेत मिलाओ, ऐसा जुड़ना है उनका। और जैसे पानी से पानी मिलाओ, ऐसे मिलता है मौन से मौन, जैसे सागर से सागर मिल गया हो। रेत से रेत मिलकर भी कभी एक नहीं हो पाती, कितनी भी लगे कि इकट्ठा है,
पर वो अपना वजूद कायम रखती है। एक एक कण अपना पृथक अस्तित्व कायम रखता है, और जब पानी से पानी मिलता है तो पूरा एक हो जाता है, अलग नहीं कर पाओगे। अब विचार कितना भी सूक्ष्म हो, सूक्ष्मतम रेत का दाना बन जाएगा, पर उसमें उसकी जड़ता, उसकी ठसक, उसकी रिजिडिटी कायम रहती ही है। वही तो अहंकार है। वो कभी अपने आप को पूरी तरह गलने नहीं देगा। इसीलिए शब्दों को सुनना कोई सुनना है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? शब्दों को कौन सुनेगा? आप ही सुनोगे। जब आप कहते हो मैं शब्दों को सुन रहा हूं, तो इसका मतलब मन सक्रिय है। और जब आप मौन को सुनते हो, तो उसका अर्थ इतना ही है कि आप भी मौन हो गए हो। मौन हो तो मौन ही सुनाई देगा। वही असली मिलन है। अपूर्ण अपूर्ण का मिलन लगता है कि हो गया, कभी होता नहीं। होता भी है तो एक भ्रम की तरह दुख देता है बस, क्योंकि अपेक्षाएं टूटती हैं। तुमने जो सोचा होता है कि मिल करके मिल जाएगा, वो कभी मिलता नहीं। अपूर्ण अपूर्ण का ऐसा मिलन। अपूर्ण पूर्ण का मिलन कल्पना मात्र है। तुम कल्पना कर सकते हो कि मेरा योग हो गया, और बहुत घूम रहे हैं जिन्होंने कल्पना बांध रखी है कि मुझे तो मोक्ष हो गया है। बहुत घूम रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। अपूर्ण है और दावा यह है कि पूर्ण से मिलन हो गया है। पति पत्नी का समझ लो ऐसा संबंध है कि अपूर्ण और अपूर्ण मिले। और तुम्हारे ये जो तमाम जोगिया सन्यासी घूम रहे हैं, इनका ऐसा मिलन है कि अपूर्ण और पूर्ण मिले। जब पति कहता है पत्नी से मिल गया, तो वो इतना ही कह रहा है कि एक अपूर्ण दूसरे अपूर्ण से मिल गया। पर जब ये जो तथाकथित सन्यासी कहते हैं कि मुझे परम मिल गया, तो ये कह रहे हैं कि अपूर्ण को पूर्ण मिल गया। ये दोनों ही बेवकूफियां हैं, और सन्यासी की बेवकूफी ज्यादा बड़ी है। मिलन तो मात्र पूर्ण से पूर्ण का होता है। मौन से मौन मिला। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, खामोशी को खामोशी से बात करने दो।